दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण से किसान की बेटी जिसने अपने जीवन में कभी बड़े सपने नहीं देखे, एक दिन उसका सपना पूरा हो जाएगा जब वह लेडी कलेक्टर बन जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कलेक्टर साहिबा जब एक दिन ऑफिस में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर आता है, उसकी ईमानदारी और निष्ठा से इतना ज़्यादा प्रभावित होती है कि अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का फैसला भी कर लेती है। यह कहानी दोस्तों उस दौर की है जब महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए न सिर्फ संघर्ष कर रही थी, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से बड़े बड़े बदलाव की नींव भी रख रही थी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि संघर्ष, न्याय और इंसानियत की भी है। पूरी कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुनना, इस कहानी से एक सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है बिहार के गोपालगंज की। गोपालगंज में एक महिला डीएम की नियुक्ति होती है जिनका नाम था रुखसाना। रुखसाना साधारण से किसान की बेटी थी। बचपना उनका बहुत कठिनाइयों में बीता। पिता ने खेतों में मेहनत करके, संघर्ष करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और रुखसाना एक दिन कामयाब हो गई। रुखसाना जब डीएम बन जाती हैं तब उन्हें एहसास हुआ कि समाज की तरक्की, समाज में बदलाव, समाज हमारा सशक्त तभी बन सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। एक दिन रुखसाना अपने ऑफिस में लोगों की शिकायतें सुन रही थी। जनता दरबार लगा हुआ था। कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे और क्रमबद्ध होके खड़े थे। उसमें उस शिकायतकर्ता लोगों में एक ऐसा भी आदमी था जो दिखने में बेहद दुबला पतला था, शरीर से कमजोर था, असहाय लग रहा था। यहाँ पर आने से पहले उसने पुलिस स्टेशन में, तहसील में कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। वह बेहद हताश और परेशान हो गया। एक आखिरी उम्मीद के साथ वह जिला कलेक्टर के पास आया था। हाथों में उसके कागजात थे। जब उस आती है तब वह डीएम साहिबा के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता है कि मैडम, आप मेरी उम्मीद है, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, आप ही मेरी समस्या का हल कर सकती हैं। उस फरियादी का नाम था मुरली, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था और पिता की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था। कई जगह वह न्याय की आस में चक्कर लगाया, सरकारी दफ्तरों के, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। मैडम के सामने वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उस फरियादी की इस दुख भरी बात को सुनकर मैडम को तरस आता है। वह तुरंत अपने स्टाफ को आदेश देती हैं और उसे भी दिलासा दिलाती हैं कि मुरली, अगर तुम सही हो तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। तुम्हारी जो भी जमीनें कब्जा हैं वह दबंगों से मुक्त कराई जाएगी। रुखसाना के आदेश पर उनकी टीम गाँव में पहुँचती है मुरली के। वहाँ पर जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है दबंगों ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वाकई में वह मुरली की जमीन है और उसकी पुश्तैनी जमीन है। वह अकेला था, कमजोर था, इसलिए लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों आगे की फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैडम ने उस मामले को गंभीरता से लिया। जिन दबंगों ने कब्जा कर रखा था, पैसे और ताकत के रसूख पर उनके खिलाफ एक्शन लिया और कोर्ट की नोटिस मिली। इस दौरान उन दबंगों ने पैसे और रसूख के दम पर रुखसाना मैडम पर भी दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन एक भी उनके आगे नहीं चली। अंततः वह मुरली के साथ न्याय करती हैं और उसकी कब्जाई हुई जमीन को वापस दिलवा देती हैं। इस दौरान दोस्तों जो मुरली होता है वह रुखसाना मैडम की ईमानदारी और उनके कार्य करने की शैली से बेहद प्रभावित होता है। वह उनका कायल हो गया। मुरली की जमीन दबंगों से वापस मिल गई, फिर भी कलेक्टर ऑफिस आना जाना उसका लगा रहता है। अब वह गांव के जो दबे गरीब लोग थे, किसान थे, उन्हें जो भी समस्या होती थी, उनकी समस्या को लेकर वह कलेक्टर ऑफिस जाता और उनसे सारी बात बताता। दोस्तों बिहार में कोसी नदी का कहर जो टूटता है उससे हर कोई वाकिफ है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नदी में बाढ़ आई तो आसपास के जो इलाके थे सब प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को रहने की, खाने पीने की समस्या होने लगी। राहत शिविर बनाया गया और जो मुरली होता है वह लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाने का काम करने लगा। वह दिन रात एक कर देता है, इतनी मेहनत करता है कि वह लोगों के लिए हीरो बन गया। उस राहत शिविर में डीएम साहिबा जो थी रुखसाना, वह राहत सामग्री भी पहुंचाती है। जब उन्हें मुरली के बारे में खबर लगती है कि मुरली ने बहुत मेहनत किया है लोगों को बचाने के लिए, तब वह
मुरली को अपने ऑफिस बुलाती हैं और मुरली का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि मुरली, तुमने जो काम किया है वाकई वो काबिले तारीफ है। अगर तुम्हारे जैसा हर कोई सोचने लगे तो देश बहुत जल्द तरक्की कर लेगा, लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। फिर मैडम की बात सुनकर मुरली भी कहता है हिचकिचाते हुए कि मैडम, यह सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है, आप मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, आपको ही मैं अपना आदर्श मानता हूं। तो इन मुलाकातों के दौरान मुरली और रुखसाना के बीच में एक अनकही भावना भी जन्म लेने लगी। एक दिन मुरली ने रुखसाना से कहा कि मेरे यहाँ मेला है, आपको मेले में जरूर आना है। डीएम साहिबा उसके बात को टालती रही, मना करती रही कि मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगी। फिर भी मुरली अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब डीएम साहिबा रुखसाना कह देती हैं कि हाँ, मैं चलो आऊंगी मेले में। जब डीएम साहिबा मेले में पहुंचती हैं तो वहां पर देखती हैं कि मुरली लोगों की सेवा कर रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें गुब्बारे खरीद के दे रहा है और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां दे रहा है और भी मेले में जो भी अव्यवस्था थी उसे ठीक करने में लगा था। इस तरह से आज डीएम साहिबा ने पहली बार अपनी आंखों से मुरली को देखा, इस तरह लोगों के हित को सोचते हुए, उनके लिए काम करते हुए। मेला खत्म हो जाता है। उसके बाद डीएम साहिबा बैठकर मुरली से बातचीत करने लगी। इस दौरान मुरली ने कहा कि मैडम, मैं जानता हूं कि मेरी औकात आपके सामने बैठकर बात करने की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ही मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। रुखसाना ने हंसते हुए कहा कि मुरली, अगर दोस्ती में हैसियत और औकात की बात होती तो दुनिया में कोई रिश्ता बन ही नहीं पाता। दोस्तों, इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन साहस जुटाकर मुरली मैडम के सामने जाकर कहता है, मैडम, हमारी दुनिया अलग है, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं कभी भविष्य में काबिल बन सका तो क्या आप मेरा हाथ थाम लेंगी? इस तरह की बात सुनकर एक सामान्य से व्यक्ति के मुंह से मैडम को झटका तो बहुत लगा, फिर भी उसके इस सवाल को गंभीरता से लेते हुए मैडम ने कहा कि देखो मुरली, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, मुझे जो भी फैसला लेना है वह बहुत सोच समझकर समाज को और अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए लेना होगा। इसके बाद दोस्तों, कलेक्टर साहिबा अपने घर जाती हैं, अपने घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करती हैं शादी के बारे में। तो घर वालों से उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग कहने लगे कि तुम एक कलेक्टर हो और वह एक सामान्य सा किसान, लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, हम लोग किसी से क्या कह पाएंगे। लेकिन जो कलेक्टर साहिबा है रुखसाना, वह अपने फैसले पर अडिग रहती हैं और अपने माता पिता से कहती हैं कि मैंने नौकरी पाई है और मैंने ये ठाना है कि जीवन भर लोगों के साथ न्याय करूंगी। मैं अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रही हूं और मुरली जैसे सामान्य साधारण किसान का लड़का मेरे लिए जीवन साथी के रूप में उपयुक्त है। मैं उसकी निष्ठा और ईमानदारी को अच्छे तरीके से जानती हूँ। बेटी के समझाने पर माँ बाप मान जाते हैं, दृढ़ता से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, रुखसाना और मुरली मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनकी चर्चा न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे बिहार में फैल गई। सब लोग हैरान थे कि एक कलेक्टर साहिबा ने एक साधारण से किसान के लड़के से शादी कर लिया। लेकिन पति पत्नी दोनों ने लोगों के सवालों का जवाब अपने ईमानदारी, सादगी और कार्यों से दिया। शादी के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर कई सामाजिक बदलाव किए। मुरली ने एक एनजीओ खोला और एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करने लगा। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनकी मदद करता। धीरे धीरे एनजीओ से मुरली की पहचान बन गई, वह लोगों के दिलों में बस गया। रुखसाना कलेक्टर रहते हुए अपने प्रशासनिक स्तर के कार्यों से लोगों में बदलाव लाती रही, जबकि मुरली एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहा, मदद करता रहा। इस तरह से दोस्तों, यह कहानी न सिर्फ प्रेम की वजह से बल्कि सामाजिक बदलाव की वजह से भी एक मिसाल बनी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को पार कर सकता है। सच्चे प्यार और कर्तव्य में कोई सीमा नहीं होती है, बस आपको अपने दिल की सुनने और सही इंसान के पहचान करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की यह प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।